गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं जो कल की प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट ने पूछा है। तो देखिए, सदिश गुणनफल घटकों के रूप में स्थिति नंबर 10 की बात कर लेते हैं एक बार फिर। यानी कि सदिश गुणनफल घटकों के रूप में ये स्थिति है अपने पास, सदिश गुणनफल घटकों के रूप में। ठीक, तो देखिए आप, यानी कि माना कि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है। माना कि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर निम्न प्रकार है। ठीक, माना कि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर निम्न प्रकार है। ठीक, ये दो सदिश दिए हुए हैं अपने को, यानी कि ए वेक्टर बराबर ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप। फिर देखिए, बी वेक्टर बराबर bx आई कैप प्लस by जे कैप प्लस bz के कैप। ठीक, ये दो सदिश दिए हुए हैं। तो देखिए, इनका सदिश गुणनफल यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहले क्या दिया हुआ है ए वेक्टर, बाद में क्या दिया हुआ है बी वेक्टर। तो देखिए, इसे सारणी से कैसे सोल्व करेंगे अपन। इसमें देखिए आप कितने कॉलम है, यानी कि 3 कॉलम। ठीक, तो इनके गुणांक लिख लें, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप। तो देखिए आप यहाँ पर, यहाँ आ रहा है ए वेक्टर, तो यहाँ पर आई कैप का यानी कि आई कैप का गुणांक क्या है ए एक्स, इसका ए वाई, के कैप का देखिए ए जेड। इसी प्रकार से बी वेक्टर में देखिए आप बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अब देखिए आप यहाँ पर, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, ये आई कैप, देखिए आई कैप वाले की बात कर रहे हैं अपन। तो आई कैप का रो और कॉलम छिपा लो, यानी कि इसको छिपा लिया अपन ने। इसको छिपाने के बाद में आप देखिए, आपके सामने ये दिख रही है चारों संख्या है। ठीक, ये चारों मान दिख रहे हैं, यानी कि ए वाई, ए जेड, बी वाई और बी जेड। तो ए वाई को बी जेड से गुणा करोगे, फिर माइनस, ध्यान रखना, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर उसके बाद में इसको तो इससे गुणा कर दिया, फिर उसके बाद में माइनस और बी वाई को ए जेड से गुणा करोगे। अब आप कहाँ पहुँच गए, इस जगह पर पहुँच गए। आप कहाँ पहुँच गए, इस जगह पर, यानी कि क्या आ गया ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ठीक, अब देखिए, अब बात करते हैं जे कैप की। अब अपन लास्ट स्टेप पर कहाँ है, यहाँ पर ए जेड पर। तो यहाँ से अब अपने को जे कैप का रो और कॉलम छिपाना है। जे कैप का क्या छिपाना है, रो और कॉलम। तो ये जे कैप का रो और, अब मैं इसको मिटा रहा हूं मैं, तो यहां पहुंच गए अपन, इस जगह पर, किस जगह पहुंच गए, इस जगह पर पहुंच गए। तो अब मैं, यानी कि यहां पहुंचने के बाद में अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो आप आगे, अब आई कैप का यानी कि जे कैप की बात कर रहे हैं अपन। तो जे कैप का रो और कॉलम छिपा लिया अपन ने। अब यहाँ है,
तो अब यहाँ से चलेंगे तो जे कैप वाले का रो और कॉलम छिपाने के बाद में यहाँ से यूँ और फिर माइनस, फिर इसको इससे गुणा करेंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से चलना है अपने को। देखिए जे कैप वाला रो और कॉलम छिपा लिया अपन ने, ये वाला, तो ये AX AZ BX और BZ ये बच रहा है। तो यहाँ है अपन, यहाँ से इसको A से गुणा करेंगे तो AZ BX माइनस BZ AX। लेकिन मैं यहीं से चल रहा हूँ वापस, हमेशा ही कहाँ से चल रहा हूँ, यहीं से चल रहा हूँ। तो यहाँ पर उल्ट, यानी कि अगर मान लो इसकी बजाय मैं यहाँ से चलूँगा तो माइनस लगाएंगे J। ध्यान रखना इस चीज़ को, बस किसके लिए, यहाँ की बजाय वापस अपन यहाँ से चल रहे हैं तो माइनस क्या लगा दिया, जे कैप। नहीं तो अगर देखो आप, अगर यहाँ से चलते अपन तो AZ BX पे ले आता, AZ BX पे ले आता, फिर माइनस BZ AX। लेकिन अब देखो, अब इसको ले रहा हूँ मैं AX BZ माइनस BX AZ, तो उस हिसाब से यानी कि माइनस जे कैप ले लिया और फिर मैं इसको इससे गुणा कर रहा हूँ, ये ठीक इस हिसाब से। तो क्या आ गया, AX BZ माइनस BX AZ। ठीक, अगर मान लो मैं यहाँ से चलता, देखो एक बार नीचे लिख लेते हैं इसी स्टेप को। अपन मान लो यहाँ से चलते, यहाँ से तो ये प्लस का लेते जे कैप, ये जे कैप। ठीक, ये स्टेप तो ऐसे किसी आ ही रही है, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ इस वाले को कि माइनस यानी कि प्लस का जे कैप लेते तो क्या होता है। देखिए अब यहाँ से चलते अपन इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये तो क्या लिखेंगे, AZ BX माइनस फॉर्मूले का माइनस BZ AX। अब देखो आप इसमें माइनस कॉमन लोगे तो ये तो हो जाएगी माइनस की, माइनस कॉमन लेते पहले देखिए आप, माइनस का कॉमन ले लो बाहर, तो माइनस का कॉमन लेते पहले देखिए माइनस का जे कैप, ये तो क्या हो गई माइनस की, माइनस AZ BX प्लस BZ AX। अब आगे पीछे कर लो इसको आगे और इसको पीछे, तो माइनस जे कैप और ये देखिए आप, ये क्या आ गया, इसको पीछे कर लेते हैं, इसको आगे कर लेते हैं, यानी कि BZ AX माइनस AZ BX। तो वही स्टेप आ गई, देखो आप, ये देखो AX AX BZ BZ माइनस, तो उस हिसाब से कि भाई यहीं से चलने के लिए अपन ने क्या लिया, माइनस का लिया है। ये चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको। और स्टेप तो ऐसी किसी आएगी, देखो अब यहाँ से चले अपन ये, ठीक, उसके बाद में यानी कि इस वाले की बात कर रहे हैं अपन, अब के कैप वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आप इस वाले को रो और कॉलम को छिपाना है तो वापस यहीं से चलेंगे अपन। तो देखिए आप, तो अब क्या आएगा, प्लस का के कैप, क्या आएगा, प्लस का के कैप, तो प्लस का के कैप आएगा यहाँ पर। तो मैं इसको साफ कर दूं, अब देखिए आप, प्लस का के कैप, अब के कैप का रो और कॉलम छिपा लो आप, ये के कैप का, तो AX को BY से गुणा करोगे, AX BY माइनस BX AY, ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक, ये माइनस का इस प्रकार से आया है यहाँ पर, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब आगे इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं अपन। अब देखिए, अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन। न्यूमेरिकल में देखिए आप, यानी कि सदिश, क्वेश्चन देखिए आप, सदिश 2i कैप प्लस जे कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, 3j कैप प्लस k कैप तथा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। के लंबवत, के
लंबवत। एकांक सदिश, एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। सदिश 2i प्लस 3j प्लस k तथा i माइनस j प्लस 2k के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर, यानी कि माना a वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस k और b वेक्टर बराबर i माइनस j प्लस 2k, i माइनस j प्लस 2k। ठीक, अब देखिए a वेक्टर तथा b वेक्टर दोनों के लंबवत एकांक सदिश निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। देखिए आप, a वेक्टर तथा b वेक्टर के लंबवत एकांक सदिश निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत एकांक सदिश निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप जानते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, यानी कि ए बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत एकांक सदिश। तो देखिए आप, एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि सदिश। देखिए आप यहाँ पर सदिश ए वेक्टर, तो देखिए इसी चीज को अपन, यानी कि आगे से यहाँ पर देखिए आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि ए बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एन कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी कि देखिए आप, इस चीज को अपन ये से ऐसा बना सकते हैं। कैसे? यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एन कैप। तो एन कैप बराबर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि किसी सदिश के परिमाण को एकांक सदिश से गुणा करते हैं तो वह भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सदिश में बदल जाता है। तो एकांक सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए आप, यहां पर अपने को निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या निकालना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहीं पे यानी कि देखिए, यानी कि इसको नाम दे दे समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं अपन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो वही सारणी से सोल्व करेंगे इसे, आई कैप, जे कैप और के कैप। ध्यान रखना ये दो ही खींचनी है लाइनें और उसके अंदर लिखना आई कैप, जे कैप और के कैप, यानी कि 3 कॉलम बनेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप के। 2 ही लाइनें खींचनी है, ज़्यादा नहीं खींचनी, ज़्यादा खींचोगे तो गलत है। ठीक, अब देखो उसके बाद में गुणांक लिखेंगे अपन। यहाँ पर ए वेक्टर, देखिए ए वेक्टर तो 2 3 1, 1 -1 और 2। ठीक, अब देखिए उसके बाद में आगे इसे सोल्व करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आई कैप का रो और कॉलम छिपा लो, ये आई कैप, इसका रो और कॉलम छिपा लो।
फिर देखो 2 को किससे गुणा करेंगे 3 से, यानी कि देखिए आप 3 को किससे गुणा किया 2 से, 3 दुआ कितने हो गए 6, फिर माइनस, फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस। लेकिन आप देखिए -1 को 1 से गुणा किया माइनस का 1, लेकिन फॉर्मूले का माइनस आ रहा है तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और ये प्लस का क्या आ जाएगा 1। अब देखो ये वापिस, अब अपने को तो चलना कहाँ से, यानी कि माइनस जे केप रखेंगे अपन, तो ये माइनस जे केप, और कहाँ से चलना है वापिस यहीं से, तो जे केप वाला रो और कॉलम छिपा लो। तो 2 को किससे गुणा करेंगे 2 से, 2 दुआ कितने हो गए 4, फिर फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस, फिर देखिए ये 2 को 2 से गुणा किया 4, अब माइनस फॉर्मूले का 1 को किससे गुणा करेंगे 1 से, 1 को किससे गुणा करेंगे 1 से, लेकिन प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा वो, और ये 1। अब देखिए आप, अब यहाँ पर प्लस का के केप, ध्यान रखना ये प्लस का के केप, अब के केप का रो और कॉलम छिपा लो, ये चलना ही ऐसे है। तो 2 को किससे गुणा करेंगे -1 से, तो माइनस के 2, फिर फॉर्मूले का माइनस, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, किसके प्लस के, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के ये 3। तो देखिए आप 7i केप माइनस ये 3 बचा, 3 जे केप माइनस के 5 के केप, 7i केप -3 जे केप -5 के केप, ये अपने आंसर, यानी कि इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आ गया। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन आगे, क्या निकालना है अपने को, इकाई सदिश निकालना है। तो इसका क्या ले ले अपन, मोड ले लें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या ले लें अपन, मोड ले लें। तो देखिए मोड ऑफ, इसका मोड लेंगे अब, तो मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप जानते हो मोड ऑफ यानी कि सदिश का मापांक बराबर, यानी कि √i केप के गुणांक का वर्ग, यानी कि 7 का स्क्वायर, प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग, यानी कि -3 का स्क्वायर, प्लस के केप के गुणांक का वर्ग, तो -5 का स्क्वायर। तो देखिए आप 49 + 9 + 25 कितना हो गया 74, यानी कि 83 हो गया 83। तो अब अपने को निकालना है एकांक सदिश। तो यहाँ समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो एन केप बराबर क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो 7i केप -3 जे केप -5 के केप अपॉन √83, ये अपने आंसर हो गया इसका, ठीक। यानी कि ये जो एकांक सदिश है ये दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश है, यह एकांक सदिश दोनों सदिशों के लंबवत है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यदि ए वेक्टर बराबर, यदि ए वेक्टर बराबर 2i केप -3 जे केप, 2i केप -3 जे केप प्लस 7 के केप, ठीक, कोमा बी वेक्टर बराबर i केप प्लस 2 के केप, ठीक, और सी वेक्टर बराबर जे केप माइनस के केप, वह सी वेक्टर बराबर यानी कि जे केप माइनस के केप, जे केप माइनस के केप, तब देखिए आप, यानी कि ए वेक्टर, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट कोष्टक बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ज्ञात करो।
ज्ञात करो। ठीक, तो देखिए आप, यानी कि ए वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है अपने को, यानी कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, और बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2k कैप, और सी वेक्टर बराबर j कैप माइनस k कैप। तो देखिए आप, यानी कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो i कैप j कैप और ये k कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बी वेक्टर, तो i कैप का गुणांक 1, k कैप का गुणांक 2, j कैप का नहीं है 0। इसी प्रकार से सी वेक्टर के में देखिए आप, i कैप का गुणांक 0, j कैप का गुणांक 1 और माइनस k कैप का यानी कि -1। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, देखिए आप, ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो यहाँ पर देखिए बराबर i कैप का गुण, तो देखिए ये i कैप का रो और कॉलम छिपा लिया, 0 को -1 से गुणा किया यानी कि 0, फिर माइनस फॉर्मूले 1 को 2 से गुणा किया 2, माइनस का j कैप। अब देखो 1 को -1 से गुणा किया माइनस का 1, और माइनस 0 को 2 से गुणा किया 0, फिर प्लस का k कैप का रो और कॉलम छिपा लो, ये 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस 0 को 0 से गुणा किया 0। ठीक, तो देखिए आप बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि माइनस के 2 i कैप, यानी कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, माइनस के 2 i कैप यानी कि माइनस का 1 और माइनस का जी गुणा करेंगे, प्लस का j और प्लस का k। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, यानी कि a वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये निकालना है। तो बराबर ए वेक्टर का मान कितना है अपने पास, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का, यानी कि माइनस के 2i कैप प्लस के j कैप प्लस के k कैप। तो देखिए आप दो को, यानी कि इधर देखिए i वाले को i वाले से, j वाले को j वाले से, k वाले को k वाले से गुणा करना है, इनके गुणांकों को। 2 को -2 से गुणा किया माइनस का 4, -3 को 1 से गुणा किया -3, और 7 को 1 से गुणा किया प्लस के 7, यानी कि कितने हो गए, माइनस के 7 और प्लस के 7 यानी कि 0, क्या आ गया 0। ठीक।